नमस्कार प्रिय मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। प्रिय मित्रों, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से फ्री में ज्योतिष सीखें की श्रृंखला चालू की है और इस श्रृंखला के माध्यम से हम सभी भाई बंधुओं को मुफ्त ज्योतिष सिखा रहे हैं। यदि आपकी भी ज्योतिष सीखने में रुचि है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, देरी ना करते हुए हम अपनी क्लास को चालू करते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमें किस ग्रह से क्या फल प्राप्त होते हैं। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 9 ग्रह हैं, तो 9 ग्रहों में हमें कौन सा ग्रह कौन सा फल देता है, उसके बाद ही हम इसको आगे जानकारी कर पाएंगे। पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें किस ग्रह से क्या मिलता है। तो ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्यदेव, तो आइए हम जानते हैं सूर्यदेव से हमें क्या मिलता है। तो प्रिय मित्रों, सूर्यदेव 9 ग्रहों में राजा हैं और ये अग्नि तत्व प्रधान है, ठीक है। और ये हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये जीवन में आत्मविश्वास, आत्मा, पिता, राज्य, राज्य सरकार, प्रसिद्धि, मान सम्मान इत्यादि को ये कंट्रोल करते हैं जीवन में। तो इसलिए ये हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिना सूर्यदेव के कुंडली में मजबूत हुए व्यक्ति जीवन में कभी भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए इनका जन्म कुंडली में मजबूती होना बहुत जरूरी है, ठीक है प्रिय मित्रों। इसके बाद में हम देखते हैं चंद्रदेव, जो चंद्रमा कहे जाते हैं। तो ये हमारा जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये हमारे जीवन में हमारे मन को कंट्रोल करते हैं, माता के कारक हैं। इन्हीं की कृपा से माता का सुख प्राप्त होता है जीवन में, ठीक है। इच्छा शक्ति के ये कारक हैं, ठीक है। संसार में जो जल है, जल पर इनका पूरा नियंत्रण होता है। ये जल को कंट्रोल करते हैं पूरे संसार में, ठीक है। और चंद्र हमारी महत्वाकांक्षा है। चंद्र संसार में कैश को भी कंट्रोल करते हैं, लिक्विडिटी को। तो ये कैश के भी कारक हैं। मैंने यहाँ पे कैश की बात की है, भूमि भवन की बात नहीं की है, अचल संपत्ति की बात नहीं की। मैंने सिर्फ यहाँ पे कैश की बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी की। इसके बाद प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि सूर्य हो गए, चंद्र हो गए। अब देखते हैं मंगल देव को। मंगल हमारे जीवन में क्या फल देते हैं। तो मंगल दोस्तों रक्त के कारक है, साहस के कारक है, पराक्रम के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, भूमि भवन वाहन के कारक हैं, ससुराल पक्ष के कारक हैं। ससुराल पर भी जो सास होती हैं, ससुर होते हैं, ये मंगल कंट्रोल करते हैं इनको, ठीक है। अचल संपत्ति हो ही गई, छोटे भाई बहन इत्यादि, ये सब इन पर मंगल का कंट्रोल होता है हमारे जीवन में। इसके बाद प्रिय मित्रों आ जाते हैं गुरु बृहस्पति, जो कि एक अति शुभ ग्रह हैं और कहते हैं कि इनकी दृष्टि में अमृत है। ये कुंडली में जहाँ भी देखेंगे उस भाव को ये अच्छा ही करेंगे। और वैसे भी गुरु, चाहे उनकी कारक कुंडली हो या अकारक कुंडली हो, गुरु अपनी इतने शुभ ग्रह हैं कि ये अपनी अकारक, जिसमें ये कारक नहीं होते हैं, अगर इनको स्थान सही मिल जाए कुंडली में या आपके जन्म के समय अच्छे किसी स्थान पर अगर विराजमान है, तो ये मान लीजिए कि आपकी कुंडली के ये 70-75% दोषों को तो ये समाप्त कर देते हैं। इतना मतलब इनकी दृष्टि में अमृत है। तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, धन संतान विवाह के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। इनकी दृष्टि अमृत तुल्य है। ये जहाँ भी देखेंगे उस भाव के फलों को ये बढ़ाते ही हैं। अगर ये किसी गलत भाव को भी देख रहे हैं तो उस गलत भाव में भी जो अच्छे फल आते हैं उसको ये बढ़ाते हैं। ये नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं गुरु। ये अगर देखा जाए तो अगर ये बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में ना हो तो इनके फल आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। यदि ये बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तभी ये गड़बड़ करते हैं, वरना इनसे किसी को दिक्कत होती नहीं है। ये अच्छे ही फल देते हैं। ये जहाँ पर भी बैठेंगे ये फल अच्छे ही देंगे क्योंकि ये ज्ञान के कारक है ना। इसके बाद आ जाते हैं शुक्रदेव। ये भी नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। ये जहाँ बैठते हैं वो अच्छा ही करने की पूरी कोशिश इनकी यही रहती है कि ये अच्छा ही करें। तो शुक्र जो हैं वो भोग के कारक हैं, विलासिता के कारक हैं, लग्जीरियस लाइफस्टाइल के कारक हैं। जितनी भी अच्छी वस्तुएं हैं, सुंदर वस्तुएं हैं, उन पर इन्हीं का कंट्रोल होता है।
परफ्यूम्स हुए, सेंट हुए, जितनी अच्छी खुशबुएं हैं सब पर इन्हीं का कंट्रोल होता है। कपड़े, गाड़ी, मकान। मनुष्य के शरीर में ये वीर्य के कारक हैं, वीर्य कणों के कारक हैं, शुक्र कण जिन्हें बोला जाता है, शुक्राणु उनके कारक हैं। तो शुक्रदेव का हम लोगों ने देख लिया, गुरु का देख लिया, मंगल, सूर्य और चंद्र। अब आते हैं बुध। बुध देव जो हैं वो बुद्धि के कारक हैं। आईक्यू लेवल, जो इंसान के दिमाग का जो आईक्यू लेवल होता है, बुध इसी के कारक हैं। ठीक है। बुध चर्म के कारक हैं, स्किन। स्किन संबंधी अगर कोई भी समस्या आती है तो हमें जन्म कुंडली में बुध को देखना पड़ता है कि बुध की स्थिति क्या है, क्योंकि ये अच्छी ग्लोइंग स्किन के भी कारक हैं बुध। अगर ये पाप प्रभाव में है या किसी अच्छे स्थान के मालिक ना होकर अच्छे स्थान पर नहीं है, अभी हम लोग बाद में जानेंगे ये अच्छे बुरे स्थान कौन से होते हैं, पहले हम जान लेते हैं कि बुध कहाँ पर अच्छे होते हैं और बुध से क्या क्या मिलता है। तो बुध बुद्धि के कारक हैं, स्किन के कारक हैं। ठीक है। और बुध जो है बहन, बुआ के कारक हैं। ठीक है। बुध 9 ग्रहों में इनको राजकुमार की उपाधि प्राप्त है। ये जीवन में बहुत, क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट है ये, तो इसलिए इनके फल भी बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। आप देखेंगे कि जब भी किसी के ऊपर बुध की महादशा लगेगी, अगर वो जरा से भी फेवरेबल हैं, तो आप देखेंगे कि बुध की महादशा अंतर्दशा में व्यक्ति को बहुत जल्दी रिजल्ट मिलते हैं। ये फास्ट मूविंग प्लेनेट है। बुध हो गए। अब आते हैं शनि। तो शनि ग्रहों में इनको न्यायाधीश की उपाधि प्राप्त है। वैसे तो ये 9 ग्रहों में इनको सेवक की पदवी मिली हुई है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, लेकिन वैसे मैं प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि शनि जो हैं न्यायाधीश हैं। ठीक है। ये संसार में दुख का कारण है, लिमिट का कारक है। ये लिमिट तय करते हैं। आप जो जैसे जीवन में अपनी और महादशाओं में कितने भी उछल रहे हो, कितना कुछ भी कर रहे हो, जैसे ही इनकी महादशा अंतरदशा लगेगी, आपको ये दायरे में लाते हैं, ये दायरा सिखाते हैं व्यक्ति को जीवन में। ये दायरे के पार नहीं जाने देते हैं, ये दायरा सिखाते हैं, जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं ये शनि। शनि को भी वैसे तो इनको एक पाप और क्रूर ग्रह की उपाधि है, लेकिन जो मैंने देखा है कि शनि ही जीवन दुनियादारी सिखाते हैं जीवन में। जब इनकी महादशा लगती है तो ये रगड़ के मेहनत करवाते हैं इंसान को कहते हैं ना कि एक रगड़ रगड़ के एक खरा सोना बना दिया, शनि वह काम करते हैं। तो अगर देखा जाए तो गुरु ज्ञान के कारक हैं जरूर, लेकिन जो रियल लर्नर है, जो सिखाते हैं, जो जिनमें रियल में आपको ज्ञान देने की कैपेसिटी है, वो शनि की है। क्योंकि शनि आपको रगड़वा रगड़वा के आपको जो है जीवन का मतलब समझाते हैं कि ये जीवन क्यों है, किस वजह से है। ये सब आपको सारे रिश्ते नाते, इनको दुख का कारण इसलिए ही कहा गया है क्योंकि जब इनकी दशा महादशा लगती है, आपको अपने जिन्हें आप बहुत विश्वास करते थे जीवन में, उनके असली रंग आपको दिखना शुरू हो जाएंगे कि ये व्यक्ति के असली रंग क्या है। आप जिन्हें अपना बहुत सगा समझते थे कि ये मेरे बहुत सगे हैं और आपका समय आने पर आपका साथ देंगे, वही व्यक्ति आपको धोखा देते हुए, आपका साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे जब शनि की महादशा लगेगी। इसीलिए लोग शनि की महादशा से घबराते हैं, लेकिन शनि ऐसा करते नहीं हैं। शनि आपको सिर्फ असली रंग दिखाते हैं लोगों के। तो शनि न्याय के कारक हैं। ठीक है। न्यायाधीश हैं, ये न्याय करेंगे। अगर आपने कभी बुरे कर्म नहीं किए हैं तो आप यकीन मानिए कि शनि से अच्छा परिणाम कोई दे ही नहीं सकता। शनि अपनी दशा महादशा में आपको फर्श से अर्श तक ले आने की दम रखते हैं। शनि से ज़्यादा बड़ा गेवर कोई नहीं है। जो शनि देते शनै शनै हैं, लेकिन जब एक बार देना शुरू कर देते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको हो सकता है कि जीवन में बहुत डिले हो रहा हो चीज़ों को लेकर, कि मेरे जीवन में ये नहीं हो पा रहा है समय से, आलस्य आपको बहुत घेरने लगा है, ये आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं, एक ही काम को आपको बार बार करना पड़ता है लेकिन फिर भी सफलता हासिल नहीं लगती। शनि आपको रगड़वा रहे होते हैं। और यकीन मानिए कि अगर आप डटे रहे तो ये अपने 19 वर्ष की अगर महादशा भी लग गई जीवन में, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचाएंगे ये आपको खुद भी आप यकीन नहीं कर पाएंगे जब इनकी महादशा खत्म होगी। तो शनि लिमिट के कारक हो गए, दुख के कारक हो गए। और शनि आपके जितने भी लोहे के कारक हैं, शनि धातु के कारक हैं। शनि जमीन
के नीचे पाई जाने वाले जितने भी जैसे वो हैं ऑयल वगैरह हैं, जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इन पर शनि का कंट्रोल है। लेबर क्लास के ऊपर शनि का कंट्रोल है। राजनीति में भी शनि का कंट्रोल है। शनि बहुत चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। अब हो गए शनि, हो गए गुरु, सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र, मंगल। अब रह गए राहु। राहु एक राहु की पहले तो अपनी कोई राशि होती नहीं है। राहु जिस राशि में बैठते हैं उसी राशि के अनुसार इनके परिणाम रहते हैं। संसार में ये धोखे के कारक हैं। धोखा जहाँ पर होगा, ये आकस्मिक घटनाएं जीवन में, जुआ, सट्टा, लॉटरी, चोरी चकारी, ठीक है, इन सब के कारक राहु ही हैं। टेक्नोलॉजी के भी, अब ये तो मैंने उनका वो नेगेटिव साइड बता दिया, टेक्नोलॉजी के कारक भी राहु ही हैं। संसार में बिजली के कारक, जो बिजली उत्पन्न होती ना, ये सब राहु की बदौलत ही है। बिजली के कारक हैं। टेक्नोलॉजी, जितना भी विज्ञान आगे बढ़ रहा है वो उस पर राहु का ही कंट्रोल है। तो ये सब राहु, अच्छा राहु भी जब जीवन में देने पर आते हैं तो फिर छप्पर फाड़ देते हैं। मतलब फिर वो उसकी कोई सीमा नहीं रहती कि राहु कितना दे देंगे। मतलब वहाँ फिर आपकी कोई लिमिट नहीं है कि आपको 1 करोड़ देंगे कि 10 करोड़ देंगे कि 100 करोड़ देंगे कि हजारों करोड़ों का मालिक बना देंगे। इनकी कोई सीमा नहीं होती। ये बस आपकी कुंडली में कितने फेवरेबल हैं, ये आपको क्या देना चाहते हैं, ये इन पर निर्भर करता है। अगर ये देने पे आ जाएंगे तो इनसे ज़्यादा फिर कोई दे भी नहीं पाता। और बहुत जल्दी, कहते हैं ना कि कई बार आपने सुना होगा लोगों की रातों रात लॉटरी लग गई, कि उनको लॉटरी में 5 करोड़ लग गई, 10 करोड़ की लग गई। ये राहु के कारण होता है। जो घटनाएं अचानक, एक्सीडेंट भी अचानक हो गए तो ये भी राहु के कारण ही है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं केतु। केतु एक मोक्ष का प्लेनेट है। केतु आपकी अधूरी वासनाएं हैं जीवन में, क्योंकि ये इनका हेड नहीं होता, ये इनका सिर्फ धड़ है। जैसे राहु को ड्रैगन्स हेड बोला जाता है, ऊपर का सिर, तो केतु नीचे का धड़ है। ये जीवन में जब देने पे आते हैं तो ये दिमाग नहीं लगाते। ये व्यक्ति को बस अपने उसके पूर्व जन्मों में उसके किए गए पुण्यों का, अगर उसने पुण्य किए हैं तो आप ये समझिए कि ये फिर देते समय ये ध्यान नहीं देंगे कि मैंने इसको क्या दिया क्या नहीं दिया। बहुत देते हैं ये केतु। ये कुल के कारक भी होते हैं केतु। अगर आपकी कुंडली में अगर केतु की प्लेसमेंट अच्छी है तो आप यकीन मानिए आपकी कुल में वृद्धि होती रहेगी और आपका कुल फलता फूलता रहेगा। ठीक है। मोक्ष के ये कारक होते हैं केतु। अधूरी वासनाएं, जिस कुंडली के जिस भी घर में ये बैठते हैं तो ये वहाँ से संबंधित आपको अधूरी इच्छाएं दिखाते हैं। अधूरी इच्छाएं दिखाते हैं। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए हमने ग्रहों के बारे में जान लिया। ठीक है। अब बात करते हैं इनकी राशियों के बारे में। तो पहले ये जान लेते हैं कि किस ग्रह की कौन सी राशि होती है। तो प्रिय मित्रों, जैसे मंगल की 2 राशियां होती हैं, एक मेष राशि होती है, एक वृश्चिक राशि होती है। ये तो मंगल की होती है। मेष राशि पे नंबर होता है 1 और वृश्चिक पे होता है 8। ये उदाहरण के तौर पर मैंने लिख दिया है कि किस राशि का कौन सा नंबर होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि मेष राशि का 1 नंबर होता है, वृश्चिक राशि का 8 नंबर होता है। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया किस राशि का कौन सा नंबर होता है। तो अब ये जान लेते हैं कि जैसे मेष और वृश्चिक के स्वामी हो गए मंगल, वृष और तुला के स्वामी हो गए शुक्र, मिथुन और कन्या। अब यहाँ पे लग्न की भी बात है, चाहे मिथुन लग्न हो या मिथुन राशि, कन्या लग्न हो या कन्या राशि, ऐसी चाहे वृष लग्न हो या वृष राशि, या तुला लग्न हो या तुला राशि, इनके स्वामी शुक्र ही रहेंगे। ठीक है। तो अब ये हो गए, ये सारे धनु मीन के गुरु हो गए, मकर कुंभ के शनि हो गए, और ये छाया ग्रह हो गए राहु और केतु। अब प्रिय मित्रों, हम जान लेते हैं कि कुंडली के 12 भाव किस किस बारे में बात करते हैं। जैसे कुंडली का ये प्रथम भाव है, इसको लग्न कहा जाता है। लग्न से हम आपके शरीर की बनावट, आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, आपके शरीर कितना बलिष्ठ होगा, आप कमज़ोर होंगे, आप कितने लंबे होंगे, या आपका शरीर शारीरिक संरचना कैसी होगी, ये सारा लग्न से देखते हैं। आपका मान सम्मान भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है। इसके बाद में ये दूसरा घर जो है, ये धन, कुटुंब, वाणी, ठीक है, और
धन धन यहाँ से देखा जाएगा, कुटुंब देखा जाएगा, वाणी देखा जाएगा। और आप ये इसके बाद में ये तीसरा नंबर आ गया आपका, यहाँ से भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, पराक्रम यहाँ से देखा जाता है। छोटे भाई बहन भी आपके यहीं से देखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में चौथे घर पे आते हैं तो ये सुखों का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। ठीक है, सुख माता का भाव है, गाड़ी भूमि भवन वाहन सब कुछ यहीं से देखा जाएगा। ठीक है, ये चतुर्थ भाव है। ठीक है, इसके बाद में पंचम भाव से आपकी शिक्षा देखी जाएगी। ठीक है, मनोरंजन देखते हैं यहाँ से, संतान देखी जाती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं छठवें घर पे। यहाँ छठवें घर से रोग, रिपु और ऋण, आपकी बीमारियाँ, आपके शत्रु और आपके ऋण कर्जा, आपका मामा पक्ष यहाँ से देखा जाता है जन्म कुंडली में। इसके बाद आ जाते हैं सप्तम भाव पे। ये आपके जीवन साथी का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, डेली वेजेस का भाव है। ये मारक भाव भी कहा जाता है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि मारक मार्केस कैसे कहा जाता है। अभी ये एक बेसिक लर्निंग वीडियो है तो मैं केवल एक इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाता है अड़चनों का भाव, जिसे आयु भाव भी कहा जाता है। यहाँ से आपको हिडन चीज़ें देखी जाती हैं जीवन में, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विद्या, तंत्र मंत्र, जमीन के नीचे दबी हुई चीज़ें संसार में जितनी भी हैं वो यहीं इसी भाव से देखी जाती हैं। ये अष्टम भाव है, ये रुकावटों का भाव है, ये आयु का भाव है। अचानक धन लाभ का भी यही भाव है। जीवन में जब अचानक से धन लाभ होते हैं, बड़े धन लाभ, तो ये अनअर्न्ड मनी, जिसे कमाया ना गया हो ऐसा पैसा जो फ्री में मिल जाए, किसी को किसी के द्वारा दे दिया जाए। किसी को, जैसे कभी आपने सुना होगा ना कि किसी के संतान नहीं थी, उन्होंने संतान को गोद ले लिया और उसको जमीन, उसका मकान लिख दिया, वो लिख दिया। तो अचानक से मिलने वाली जो संपत्ति होती है ये उसका भाव है। पैतृक संपत्ति का भी यही भाव है। इसके बाद में आ जाते हैं नवें भाव पे। ये धर्म कर्म का भाव है। यहाँ से धर्म कर्म देखे जाते हैं। यहाँ से आपकी पत्नी के भाई बहनों को भी देखा जाता है। ठीक है, धर्म कर्म भाग्य भी यहीं से देखा जाता है। तो ये भाव, नवम भाव और पंचम भाव, ये अत्याधिक शुभ भाव है। अच्छा, शुभ भाव मैं एक और बता देता हूँ। जैसे ये केंद्र स्थान 1 2 3 4 ये सारे शुभ भाव हैं, और ये पंचम भाव ये भी शुभ भाव है, और ये धर्म भाव है, ये भी शुभ, इन्हें बहुत शुभ कैटेगरी में गिना जाता है कुंडली में। ठीक है, तो यहाँ से धर्म कर्म भाग्य, पिता से संबंध और पिता यहाँ से देखे जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं दशम भाव पे। दशम भाव से यहाँ पर आपके रोजी रोजगार, बिजनेस, नौकरी, आपका सामाजिक स्टेटस, पिता, ठीक है, आप कितना धन कमाएंगे अपने कर्मों से, वो यहाँ से देखा जाता है। तो ये आपका कर्म भाव हो गया, जो आप मेहनत करेंगे जीवन में वो यहाँ से देखी जाती है। इसके बाद आ जाते हैं 11वां भाव, इसे आय भाव भी कहा जाता है। यहाँ से आपके बड़े भाई बहन, आय, और क्योंकि ये छठे से छठवा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको यहाँ से रोग भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आय भाव हो गया। यहाँ से आपके जीवन में कितनी आय कमाएंगे, कितना लाभ होगा आपको, वो इस भाव से विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों को भी यहीं से देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में ये 12वां, ये व्यय भाव है। ठीक है, ये धन का व्यय है, ये आपके शरीर का व्यय है, क्योंकि ये लग्न से 12वां है, इसलिए आपके शरीर का भी व्यय है। अस्पताल, विदेश यात्राएं और मोक्ष स्थान, ये सारा 12वें भाव से विचार किया जाता है। तो प्रिय मित्रों, आज हमने बहुत बेसिक लर्निंग इसमें सीखी है कि कहाँ से क्या विचार किया जाता है, किस भाव को, किससे हमें क्या क्या मतलब होता है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप वीडियो को 2-3 बार जब देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और इसके आगे का मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, तो उससे क्या है कि आप सीरियल वाइज चलेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। 1-2 बार लगेंगे समझने में, जो फर्स्ट टाइम लर्नर हैं समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मैसेज में कमेंट करें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर वीडियो को अच्छे लाइक्स और वो मिल गए अगर व्यूज़, तो फिर मैं इसका अगली सीरीज़ भी बहुत जल्दी बनाऊँगा, 1-2 दिन में ही। ठीक है, तो
नमस्कार प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय सिया राम, धन्यवाद।